हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक नज़र जरूर डालें। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करिए जल्दी से। क्वेश्चन सुनिए। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सुनिए। ए भाषा का व्याकरण, और बी पाठ्य पुस्तक, सी भाषा का शिक्षक, और डी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। आगे देखें। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं जो है वो भाषा सीखने में क्या है। ऑप्शन सुनिए। ए बड़े के पढ़ने की वस्तु है। पत्र पत्रिकाएं क्या है? बड़े की पढ़ने की वस्तु है। और बी साधक है, और सी बाधक है, और डी त्रुटियों को बढ़ावा देती है। यहाँ क्या है? पॉजिटिव में टिक लगाना है। ये सारे क्या है? निगेटिव है। बाधक, त्रुटियाँ, ये वस्तु, ये सारे क्या है? रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साधक है। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? एक साधक है। आगे देखें। भाषा सौम्य, भाषा सौम्य। ऑप्शन सुनिए। ए एक विषय मात्र है, बी संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और सी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और डी एक जटिल चुनौती है। भाषा सौम्य क्या है? एक विषय मात्र है। ये क्या है? ये निगेटिव हो गया। विषय मात्र, मात्र जहाँ पर है उसको सोच लेना, ये निगेटिव में आएगा। और यहाँ देखिए फिर बी में है एकमात्र साधन है, यहाँ भी निगेटिव हो जाएगा। एकमात्र है। नियमबद्ध व्यवस्था, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जटिल चुनौती, ये क्या है? निगेटिव है। जटिल चुनौती, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा सौम्य क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे देखिए। भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग हम कैसे करते हैं? सुनिए। ऑप्शन ए केवल परीक्षा में होता है। क्या भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। केवल पाठ्य पुस्तक में होता है? नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक में भी नहीं होता है, ये भी रॉन्ग है। केवल मुद्रित सामग्री में होता है? नहीं, ये भी रॉन्ग है। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। ये बच्चों को भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर पुस्तिकाओं, बी लिखित परीक्षा, सी मौखिक परीक्षा, डी पोर्टफोलियो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के जो सारे भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा क्या है? हम पोर्टफोलियो में रखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पोर्टफोलियो। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन सुनिए। ए अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, और बी साधन है, और सी साध है, और डी भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। इसका ये भी रॉन्ग है। साध है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसका सही आंसर हो जाएगा साधन। भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों की भाषा आकलन, आकलन मीन्स क्या होता है? सीखना। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। सबसे प्रभावी तरीका इसमें पूछ रहा है। इसमें भी जो पॉजिटिव होगा उसी में हमको सही मानना है। ऑप्शन सुनिए। ए प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री को प्रतिक्रिया व्यक्त करना, और बी श्रुतलेख, सी लिखित परीक्षा, और डी प्रश्नों के उत्तर देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न पूछना और पढ़ी हुई सामग्री की पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक किसको बोलते हैं? जहाँ एक से अधिक भाषा का उपयोग हो उसे हम बहुभाषिक बोलते हैं। ऑप्शन सुनिए। ए बच्चों को केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बी बच्चों को मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, सी बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, और डी बच्चों की मातृभाषा समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बच्चों को मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचय करना चाहिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और बी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और डी, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। इसका ये डी रोंग है, सी भी रोंग है और ए भी रोंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना, ये सारे क्या है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, कोई भी टॉपिक के ऊपर वर्णन करना, ये सारे क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, बी, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र है। ये मात्र, केवल, ये सारे जहाँ जाए वो सारे क्या है? रॉन्ग आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, बी, भाषा की पाठ्य पुस्तक, सी, भाषा का आकलन, और डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए, विभिन्न स्थितियों में भाषा को प्रभावी प्रयोग करना, बी, अपनी बात कहना सीखना, और सी, दूसरों की बात समझना सीखना, और डी, अपनी बात को पुष्टि के लिए तर्क देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? मान लीजिए आप अगर टीचर हैं तो आप बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दे, सी, और डी में क्या है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। बच्चे क्या है? मुक्त प्रश्न वाले उत्तर दे, खुले जो है उसका आंसर दे, बंधे बंधाए जवाब ना दे। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि, ऑप्शन सुनिए। ए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और सी, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और डी, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर लेना। धन्यवाद।